बैठे हुए लोग, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी मनीष जी के साथ पिछले दिनों से किस प्रकार की तानाशाही सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, और आज हम लोग बैठ के एक जब जन संवाद लोगों से कर रहे हैं, जन संवाद बोले तो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि हम छात्रों की दशा और दिशा कैसे निर्धारित हो, हमारा आगे का भविष्य कैसे सुनिश्चित हो। जब हम लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पुलिस प्रशासन के लोग कितना ऊर्जा के साथ, कितना ढंग से हम सबके बीच में बैठ के हमारा साथ दे रहे हैं। साथियों, हर तानाशाही और हर स्वयं को मुकम्मल समझने वाली वो सत्ता तब तक उस लम्हे में अपने आप को समझती है, स्ट्रांग समझती है, मजबूत समझती है, जब तक कि वह टूट कर बिखर नहीं जाती है। और यह रवैया जो है, उसका सत्ता का जो चरित्र होता है मेरे साथियों, बड़ा अजीब होता है। वह इस देश में पुलिस को गिन लेती है, वह इस देश में मीडिया संस्थानों को गिन लेती है, इस देश में वह जजों को गिन लेती है, इस देश की सीमाओं पर लगे हुए लोगों को गिन लेती है, लेकिन उससे भूल हो जाती है वह इस देश में बैठे लोगों को नहीं गिन पाती है। वह इस देश में असुविधा समस्या से परेशान जो लोग हैं वो उनकी काउंटिंग नहीं कर पाती है। और उसी का हद एक दिन होता है कि हमारे कुछ नौजवान साथी, उस व्यवस्था से पीड़ित लोग एक दिन लामबंद होकर के उस सरकार को बता देते हैं कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश के लोग हैं। साथियों, आप देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं ये आंदोलन कैसे हुआ, जनजी आंदोलन, लेकिन आप एक बात को समझिए, साथी मनीष जी और इनके तमाम साथियों और आयशा के लोगों ने इस आंदोलन को करके एक चीज को बता दिया है, आंदोलन करने की प्रैक्टिस और उसकी टैक्टिस को बता दिया है। आज जिस प्रकार से हमारे जेनल्फा के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपनी मांगों को लेकर के उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ समेत तमाम जिलों में अपनी मांगों को लेकर के, अपनी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, अपनी उस खामियों को लेकर के सरकार से सवाल कर रहे हैं, आपके आंदोलन ने और जंतर मंतर के आंदोलन ने उन बच्चों को आंदोलन करने की एक प्रैक्टिस सिखा दी है। यह हमारे लिए सबसे बड़ी बात है आज के दौर की, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। यह अपने में बहुत बड़ी बात है। और जब जंतर मंतर पर जुलाई के उस महीने में आंदोलन हो रहा था तो हम लोगों ने एक चीज देखा, मैं सन 42 का गांधी का असहयोग और भारत छोड़ो आंदोलन नहीं देखा था, लेकिन मैंने जंतर मंतर के उस आंदोलन को देखा तो मुझे लगा कि नहीं, इस आंदोलन की तुलना अक्सर इतिहास में की जा सकती है तो सन 42 के भारत छोड़ो आंदोलन से की जा सकती है, जब भारत के लोग लामबंद होकर के, एकजुट होकर के विभिन्न जगहों पर, अलग अलग जनपदों पर ये डिसाइड कर रहे थे कि अंग्रेजों को इस भारत से भगाना होगा। ठीक उसी प्रकार जंतर मंतर को जुलाई के महीने में हमारे तमाम युवा साथी जो जंतर मंतर पहुंचे थे, जो नहीं पहुंचे थे, देश के विभिन्न कोनों से एक आवाज आ रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। आप सोचिए इतिहास अपने को कैसे दोहरा रहा है। और ये जो जेनजी के बच्चे हैं, ये जंतर मंतर पर उस समय प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो हमें याद दिला रहे थे कि आजादी के आंदोलन में भी इसी तरीके के लोग थे हमारे सामने। आज उनकी तुलना करना फाइट कर रहा है यहाँ पे। साथियों, ज्यादा बात नहीं करूंगा, आंदोलन कैसे हुआ इस पर विस्तृत रूप से बात करने के लिए हमारे साथी मनीष जी और तमाम साथी बैठे हुए हैं। एक दूसरी बात और बोलूंगा, हम लोग आजमगढ़ से हैं और आजमगढ़ वीरों क्रांतिकारियों की धरती रही है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि जो जगह यहाँ से उठता है नैया राजम होता है। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे आंदोलन में जिस प्रकार हमारी बहनों ने, हमारी महिलाओं ने, इस देश की लड़कियों ने मोर्चा संभाला, वो अपने आप में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात रही है। जैसे लड़कियों ने यहाँ का मोर्चा संभाला, वह इतनी बड़ी बात थी, मुझे लगता है सर इतिहास की 20वीं सदी में पितृ सत्ता पर और मर्दवादी सोच पर जितना बड़ा प्रहार इस दौर की जंतर मंतर से लड़कियों ने किया, यह अपने आप में उन्हीं का अनोखा रहा। इससे पहले इतना बड़ा प्रहार फेमिनिज्म पर के जो फेमिनिज्म के लोग हैं वो नहीं किए थे, वो अपने आप में बहुत बड़ा रहा। और जब लोग यह सवाल उठा रहे थे कि नारी आबादी है, आधी आबादी हमारी है और यह वह आबादी है जो अश्लील पोस्टर लेके खड़े हैं, तो मैं उनको उसी वक्त बोला था मीडिया के सामने और यहाँ पर भी आज फिर बोल रहा हूँ कि वह जो जेनजी है वह समाज की भाषा बोल रहा था, वह इसी समाज की भाषा बोल रहा था जिस समाज को हम और आप बोल रहे हैं। वो कोई विद्वान और बहुत बड़े साहित्यकार लोग नहीं थे उस भाषा को चेंज करके करें कि हमारे समाज से ली गई भाषा थी और उसी को बोला जा रहा था। और महिलाओं का जिक्र करना, बहनों का
क्योंकि जब आंदोलन खत्म हुआ तो आपने देखा होगा कि मोहन भागवत जी ने, आरएसएस के प्रथम पुरुष ने यह बयान दिया कि हम लोग जो महिला स्वतंत्रता की बात करते हैं, महिला स्वतंत्रता ने इस 2 पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने साफ कहा कि महिला आजादी ने हमारी 2 पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाया है। तो आप इस बात को समझिए कि हमारे हिंदुत्व के और इस पूरी व्यवस्था के असली दुश्मन कौन है। जो आदमी नारीवादी सोच का विरोधी हो, जो यह कह रहा हो कि वो लड़कियां जो थी उन्होंने इस सदी का नुकसान पहुंचाया है और महिला स्वतंत्रता ने इसका नुकसान पहुंचाया है, तो इस बात को भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है तो महिलाओं की जागृति थी, वो हमारे देश की बहन बेटियों ने इस देश की तानाशाही सत्ता को ललकारते हुए कहा कि ये मर्द वाली सोच और पुरुष सत्तात्मक सोच भी इस देश में नहीं चलेगी और फासिस्ट ताकतें जो है उसको हम कभी आने नहीं देंगे। साथियों, बातें बहुत हैं। अंतिम में उसकी अंतिम लाइन के साथ कि वे डरते हैं, न जाने की चीज से डरते हैं, वे इसलिए डरते हैं कि एक दिन जो गरीब और निहत्थे लोग हैं उनसे डरना बंद कर देंगे। साथियों, इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मंच सर के हवाले।